क्लास 10th और 12th के 2026 बोर्ड देने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको कुछ बातें बताने आया हूं और वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समय लगभग समाप्त हो चुका है। कल से 12th का बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं रणनीति, क्योंकि रणनीति बनाने से क्या होता है 2 से 10% तक मार्क्स बढ़ सकते हैं। 10% अगर कोई बहुत अच्छा रणनीति बनाता है, शॉर्ट नोट्स पहले से बनाया होगा उसके लिए है, और नहीं तो 2-4% तो पक्का बढ़ेंगे, वो मेरा गारंटी है। दूसरा चीज़ कि देखिए है क्या एक्चुअली कि अभी पढ़ाई जो होता है वो टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। AI सारा काम कर रहा है। तो अगर आप मोबाइल चलाते हैं, आप उसमें इंटरनेट है, तो आप ChatGPT डाउनलोड कीजिए। ChatGPT से कहिए कि हे ChatGPT, ब्रजेश सर बोले हैं हमें 100 क्वेश्चन, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से पढ़ते हो तो हिंदी मीडियम के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजो जो एग्जाम में आ सकते हैं। वो वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भेजेगा जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप उसके बाद बोलिए कि हमको 1 नंबर वाला चाहिए, 1 नंबरिया क्वेश्चन भेजो। वो 1 नंबरिया क्वेश्चन बोलेगा, आप लिखेंगे आंसर के साथ भेजो, तो वो आंसर के साथ भेजेगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे नहीं हमको लघु तरी चाहिए या दीर्घ तरी चाहिए, तो आप वो भी मांग सकते हैं। वो जैसे आप कहेंगे वैसे क्वेश्चन भेजेगा। जिस चैप्टर का कहेंगे उस चैप्टर का भेजेगा, पूरे सब्जेक्ट का कहेंगे पूरे सब्जेक्ट का भेजेगा। ये टेक्नोलॉजी से ऐसा जोड़ दिया गया है, सारा काम जो होगा AI लगभग कर रहा है एजुकेशन का। दूसरा, बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम देने जाएंगे, फिर वहाँ से वापस जब आते हैं तो उनको बेचैनी रहती है कि मेरा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, हमने कितना लघुतरीय सही लिखा, हमने कितना दीर्घतरीय सही लिखा, और बच्चे यहीं पे गलती कर बैठते हैं। देखिए कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण होगा क्या एक्चुअली कि जब बच्चे एग्जाम दे दिए, एग्जाम दे के आए और वो मिलाए, उनके मुताबिक अगर मार्क्स नहीं आया, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो उनको आते हैं और वो गलती करके आए होंगे, उनको क्या होगा कि अब कपार में दर्द हो जाएगा। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, जिससे होगा क्या कि आगामी जो पेपर बचा हुआ है जिस सब्जेक्ट का, वो भी उसका खराब होने का चांस रहता है। तो आप एग्जाम दे के आएंगे, जिस पेपर को दे के आएंगे, जैसे आप कल बायो का दे के आएंगे तो आप बायो का तैयारी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको, उसका मार्क्स मिलाने की जरूरत नहीं है, जितना लिखे होंगे उतना ही आएगा। अब अगला सब्जेक्ट जो है उसका तैयारी करने की जरूरत है। और बच्चे, काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं, उनको एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं हमें कितना लिख के आया है। भाई लिख के जितना आए हो उतना आएगा ना। जरूरी क्या है कैलकुलेट करने का? क्यों जाएंगे डिप्रेशन में? क्यों ऐसा सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि हमने जितना भी लिखा हुआ है एग्जाम में वो सब सही है। इस एक्साइटेड माइंड के साथ हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर का तैयारी करेंगे कि हाँ हमने सब लिखा है, हम पढ़े हैं, कॉन्फिडेंट हैं। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना तैयारी अभी तक हुआ है बस हम रणनीति की बात कर रहे हैं। दूसरा होगा क्या, देखिए कि खासकर जैसे बायो का एग्जाम है तो आप ऑब्जेक्टिव और डायग्राम पे ध्यान दीजिए। अभी जैसे हमने बताया कि आप लघुतरीय में ChatGPT से 100 क्वेश्चन मांगिएगा, पूरे सब्जेक्ट से वो 100 क्वेश्चन देगा लघुतरीय का। 100 क्वेश्चन नहीं, आप 25 से 30 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो है वो तैयारी करके जाइए। जो नोट्स आप पहले से बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स, उसका रिवीजन करके जाइए, और देखिए आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ये मेरा शुभकामना है आपको, और आएगा भी। अगर आपका मेहनत सही है तो आएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। गलती मत कीजिएगा। आइएगा पेपर देके तो फिर पेपर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा लोग गलती करते हैं वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ कि एग्ज़ाम में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो देखिए उसमें स्वार्थी होना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या कीजिए, अपना पेपर पे फोकस कीजिए, आप अपने लिखने पर फोकस कीजिए। अगर आप पढ़ने में तेज़ भी हैं और सबको साथ में लेके चलेंगे तो आपका कुछ मार्क्स घट जाएगा। ठीक है, जितना कोऑपरेट हो पाए, अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का ऐसा सिचुएशन है कोऑपरेट हो पाए तो कीजिए, लेकिन अपना प्रायोरिटी फर्स्ट में रखना है। हम काफ़ी जो तेज़ बच्चे हैं कहते हैं कि सर ये इसके चलते नहीं आया, उसके चलते नहीं आया। नहीं भाई, आपको अपना मार्क्स लेके आना है। अगर आप टॉपर लायक हैं तो टॉपर में आना चाहिए ना। अगर आप अच्छे परसेंटेज लायक हैं तो अच्छे परसेंट आना चाहिए ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, दिमाग को, दिल को अस्थिर रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, मेरा गारंटी है कि आप अच्छा करेंगे। फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 12th और 10th दोनों के लिए बात कर रहे हैं। फिर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो जो बातें होंगी, जो डिस्कशन होगा, या जितना मार्क्स का आप लिख के आए होंगे, सारा पेपर एक साथ लेके और मार्क्स कैलकुलेट करेंगे कि मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना था और कितना हमने लिख के आया है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा फाइनल तो मिलाएंगे कि कितना मार्क्स लिखे थे और कितना आया। एक साथ करेंगे कैलकुलेट। पार्ट में हम नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, मन संकुचित होगा, डिप्रेशन में जाएगा, उससे हम लोग को कोई फ़ायदा होना नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।